हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर का पराठा। पनीर पराठा बनाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि पनीर पराठा बिल्कुल भी फटे नहीं। और ज़्यादातर लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होता है कि पराठा जो है वो फूलना चाहिए, ये नहीं कि वो सॉफ्ट हो जाए और हर तरफ से पके और बिल्कुल भी फटे नहीं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पनीर का पराठा बनाते समय जो आपको ध्यान में रखनी है, और आपका पराठा डेफिनेटली बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा, जो आप अक्सर बाहर खाने जाते हैं और सोचते हैं कि घर पर ऐसा क्यों नहीं बनता। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ी सी थाली या परात और उसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आटा बहुत ही फाइन होना चाहिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक ताकि पराठा बिल्कुल भी फीका ना लगे, और 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें तेल। तो मैं आपसे कह रही थी, आप जब भी पराठे के लिए आटा लेते हैं तो बहुत दरदरा सा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत फाइनली उसे पिसा कर लाइए। चक्की वाले के पास खड़े रहकर उसे कहिए कि इसे अच्छी तरह से महीन पीस कर दे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और अब हमें गूंदना है आटा। तो हम लेंगे पानी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी डालकर हम सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत नरम नहीं करना है आपको आटे को, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, बस आपको ये थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा ताकि बिल्कुल भी आटा अचानक से गीला ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से आपको आटे को थोड़ा सा सूखा रखना है, क्योंकि इसे हम रेस्ट देने वाले हैं कम से कम 10 से 15 मिनट की। तो आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आटा बिल्कुल ऐसे साइड से फटा फटा सा ना लगे। अब नकल से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए, गीला कर लीजिए हाथ को, और इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क कर गीले हाथ को इस तरह से आपको प्रेस करना है आटे के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि आटे में एक बहुत अच्छी लचक आनी चाहिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये प्रोसीजर करना है, और इसे अब 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। तो लगा दीजिए इसके ऊपर एक कपड़ा और इसे रख दीजिए साइड में, और लीजिए अब पनीर। तो मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है, जिसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे पीसेस ना हो ताकि पराठा बिल्कुल भी फटे नहीं। और अब डाल दीजिए इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डालिए 1 चुटकी हल्दी, बिल्कुल कम डालनी है आपको। अब डाल दीजिए इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ हो तो बहुत अच्छा होगा। और डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसी के साथ इसमें डालिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया और हाथों पे क्रश कर लिया। साथ में हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्चें, जिसे फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। हरी मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और डाल दीजिए इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बिल्कुल छोटा सा प्याज लीजिए और उसे फाइनली चॉप कीजिए। प्याज को बिल्कुल भी मोटा मत रखिएगा वरना पराठा फटने लगेगा। अब डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाला इसमें, और अब लीजिए बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन और उसे हाथों पे अच्छी तरह से मसल लीजिए, और डाल दीजिए इसे पनीर में ताकि ये हमारे डाइजेशन के लिए आसान हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को मैं निकाल दूंगी एक बड़े से बोल में, क्योंकि मुझे इन्हें मिक्स करना है हाथों से बहुत अच्छी तरह से। देखिए हाथों से इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए इसे मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा हल्का सा इसको आपको दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना प्याज पानी छोड़ने लगेगा। और अब डाल दीजिए इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ये मैं भूल गई थी तो आप पहले ही डाल दीजिएगा, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि पनीर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जब आप दुकान से पनीर लाते हैं तो पनीर को एक कॉटन के कपड़े पर रख दीजिए और उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। बस उसके बाद ही आपको इसे कद्दूकस करना है और प्याज डालना है, लेकिन बहुत ध्यान से
बिल्कुल छोटा सा महीन कटा हुआ। अब चलते हैं आटे की तरफ। आटे ने काफ़ी अच्छी रेस्ट कर ली है, देखिए पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस आटे में आने वाली है लचक। तो जब भी आप पराठा बनाएं ध्यान में रखें कि आटे में लचक बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि पराठा बेलते समय दिक्कत ना हो और फटे नहीं। 1 चम्मच डाल दीजिए इसके ऊपर घी और अब आपको इस आटे को मसलना है अच्छी तरह से करीब करीब 2 मिनट तक। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स न रहे इस बात का ध्यान रखिएगा। आटा बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए। जब आप इसकी लोई काटें तो एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट लोई कटे, ज़रा सी भी ये फटे नहीं या क्रैक्स ना हो उसे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको आटे को मसल कर रेडी करना है और आपको मैं एक लोई बनाकर दिखाती हूँ। देखिएगा कि ये लोई कितनी सॉफ्ट है, कहीं से भी ये फटी नहीं है, इसको क्रैक्स नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आटा नरम ज़रूर होना चाहिए लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है ये। पराठे बनाते समय आटे को नरम ज़रूर रखिएगा, सॉफ्ट ज़रूर रखिएगा लेकिन गीला मत रखिएगा और इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तब आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो चलिए अब मैंने आटे को थोड़ा सा डस्ट कर लिया है, इसे थोड़ा सा आटा लगा दिया और अब 2 उंगलियों से आपको इसे साइडों से अच्छी तरह से प्रेस करना है। हाथ में लेकर आपको अंगूठे और उंगली की हेल्प से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करना है। ध्यान रखिए कि ये बीच में बिल्कुल मोटा होना चाहिए, सिर्फ साइड्स को आपको इस तरह से प्रेस करना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है साइड्स को, इसे भी थोड़ा मोटा रखना है पर बीच में ये अच्छी तरह से मोटा होना चाहिए। जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो पराठा बेलते समय बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अब आती है एक और टिप। आपने ध्यान दिया होगा कि पनीर में हमने सारी चीज़ें डाल ली लेकिन नमक नहीं डाला, सिर्फ इसलिए कि अगर हम नमक डाल देते तो प्याज अपना पानी छोड़ने लगता और पनीर भी पानी छोड़ने लगता। तो आप जब पराठा बनाने वाले हैं बस उसी वक्त आपको इसमें नमक डालना है। तो नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अभी भी देखिए काफ़ी भुरभुरा सा है ये पनीर, बिल्कुल भी गीला नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब इस फिलिंग को आपको इसके अंदर डालना है। देखिए मैंने एक मुट्ठी भरकर बहुत सारा पनीर लिया है, ये ऑलमोस्ट 3 बड़े चम्मच होगा। आप जितना चाहे उतना पनीर की स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसे डालने के बाद दोनों अंगूठों से इसे इस तरह से दबाइए। हर तरफ से आपको पनीर को थोड़ा सा अंदर दबाना है ताकि ये फिलिंग बाहर ना आए। और जैसे ही ये हो जाता है आपको उंगली और अंगूठे के बीच में आटे को इस तरफ से होल्ड करना है इस लोई को और दूसरे अंगूठे से प्रेस करते जाना है पनीर की स्टफिंग को। बस जैसे ही आप इसे अंदर दबा लेते हैं, दूसरे हाथ से आपको इसे गोल गोल उंगली और अंगूठे के बीच में दबाते जाना है और आपकी बन जाएगी ये बढ़िया सी पोटली। ऊपर से आपको इस आटे को पिंच कर लेना है जो एक्स्ट्रा है और अब आपको इसे हाथों पे गोल गोल घुमाना है ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो पूरी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए। अब आपको चकले को पूरी तरह से क्लीन कर लेना है और हमने ये जो स्टफिंग रेडी की है, अब देखिएगा इसे हम क्या करने वाले हैं। तो ये जो लोई है इसे आपको एक बार फिर से साइड से 2 उंगलियों से इस तरह से प्रेस करना है ताकि पनीर हर तरफ इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब इसे मैंने आटे में डुबो दिया है। ध्यान रखिएगा मैंने बहुत ज़्यादा आटा नहीं लिया है। अक्सर आप ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा आटा लगा लेते हैं। जैसे ही आप इसे साइड से प्रेस कर ले, आप इसे 3 उंगलियों से अब बीच में हल्के हल्के हाथों से प्रेस कीजिए ताकि पनीर पूरे पराठे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और देखिए मैंने बहुत कम आटा लिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप बहुत ज़्यादा आटा लेंगे तो आपका जो पराठा है पकने के बाद बीच में वो बहुत ज़्यादा चूई और कड़क हो जाएगा। देखिए पनीर कितनी अच्छी तरह से इसमें स्टफ़ हो चुका है, हर तरफ बिल्कुल इक्वली। अब आपको बेलते समय ध्यान देना है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ किनारे किनारे या साइड से बेलें, हल्के हल्के हाथों से। बीच में आपको बिल्कुल नहीं बेलना है। सबसे पहले आप इसे साइड से बेलेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से बेलकर थोड़ा सा खींचते जाएंगे। बाद में आपको इसे बीच में बेलना है जब ऑलमोस्ट हमारा पूरा पराठा बेलकर रेडी हो जाता है। तो देखिए पराठा अब मैं पूरी तरह से बेल चुकी हूँ। हल्के हाथों से मैं ओवरऑल पराठे को बेल रही हूँ। तो देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पराठा फटा है या स्टफिंग बाहर आई है? नहीं ना। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है।
अब एक और टिप देती हूँ मैं आपको, जब भी आप पराठा बनाएं तो तवे को बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। पहले तो तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, गैस के फ्लेम को हाई कीजिए, ब्रश की हेल्प से आप इसे लगा दीजिए थोड़ा सा तेल, ताकि हमारे पराठे बिल्कुल भी चिपके नहीं। और जैसे ही ये इस तरह से गर्म हो जाए, जब धुआं निकलने लगे, गैस के फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम टू लो कर दीजिए और डाल दीजिए इसके ऊपर पराठा। अब दोबारा से गैस के फ्लेम को हाई कीजिए, पराठे को नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सिकने दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। पलटे की हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा सा इसे उठाकर देखना है और तेल लगाने के बाद देखिए जैसे ही मैंने इसे हाथ से घुमाया, आप देख रहे हैं ये कितनी आसानी से मूव कर रहा है। इतनी अच्छी तरह से आपको तवे को सीजन करना है। ये नीचे की तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने इसे पलटा दिया है। अब इसे उल्टी तरफ से भी पकने दीजिए। खूब अच्छी तरह से जब ये पक जाए तब आप इसे पलटाएंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा इसे घी, बटर या तेल लगाने की। देखा आपने, दोनों तरफ से सिक चुका है। गैस के फ्लेम को मैं लो करूंगी और अब लगाइए इसको तेल, घी या बटर। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का, तो एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे घी लगा रही हूँ। आप जितना भी तेल, बटर या घी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बस इसे पलटा दीजिए और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से ब्रश की हेल्प से घी लगाना है। तो दोनों ही तरफ मैं इसे घी लगा चुकी हूँ। उलटते पलटते अब मैं इसे सेकने वाली हूँ हर तरफ से। आपको ध्यान रखना है कि पराठा साइड से भी अच्छी तरह से पकना चाहिए, ना कि ये सिर्फ बीच से पके। अब आप हमेशा सोचते हैं कि पराठे गुब्बारे की तरफ सिर्फ फूलने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि पराठा सिर्फ फूलना ही चाहिए। वो कितना सॉफ्ट बनता है और कितना अच्छी तरह से पका है, ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रश लीजिए जिसमें बिल्कुल भी तेल ना हो या घी ना हो। साइड से आपको सिर्फ हल्का हल्का उसे टच करना है ताकि एजेस जो है ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। बस आपको पराठे को हल्का हल्का सा साइड से, बीच से, हर तरफ से इवनली पकाना है। देख रहे हैं आप, हर तरफ से ये पका हुआ है, ना कहीं कच्चा, ना कहीं पक्का और ना ही कहीं ये फटा है। तो अगर आप वीडियो में बताई गई सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका पराठा भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आप जो लगाना चाहें इसके ऊपर, घी या बटर, निकालने के बाद भी, पराठे को तवे पे से निकालने के बाद भी लगा सकते हैं। तो हमारा पनीर पराठा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।